गिरिराज सिंह जी हैं, नहीं समझे, हर बात पर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान उसको याद आता है जिसको ख्वाब में आता है, जिसके रिलेटिव। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज। हमारे साथ कांग्रेस का लीडर और शेखपुरा का एक प्रमुख है और इनसे हम बात करेंगे हिंदू मुस्लिम पे। सरकार जब आती है और बीजेपी सरकार लगातार मुस्लिम पे कटाक्ष करती है और मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जाता है, ये कितना तक सही है और बीजेपी सरकार से मुस्लिम समुदाय के लोग कितने खुश हैं और कितनी फायदा है, सारे तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। SK24 न्यूज में स्वागत है जी, आपका धन्यवाद, आपने न्यूज लेने के लिए हमारे तक पहुंचे हैं। आप बताएं किस मुद्दे पर आप हमसे गुफ्तगू करेंगे। अभी विधानसभा का चुनाव आने वाली है, बहुत जगह हिंदू मुस्लिम की प्रतिक्रिया आती है। आप कांग्रेस का लीडर भी हैं और अपोजिशन पार्टी का भी लीडर है आप और प्रमुख भी आप हैं, तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं बीजेपी के लोग क्यों टारगेट करते हैं? देखिए, जब किसी को कोई मुद्दा ना मिले, कोई मुद्दा नहीं, तो सीधा हिंदू मुस्लिम कीजिए। जब मुद्दा रहेगा तो कोई टारगेट नहीं करेगा। बीजेपी वाले जितने भी हिंदू मुस्लिम कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका साक्ष्य मैं खुद हूं। इसीलिए जब बौखलाहट होता हार का, तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, और जब उसको बौखलाहट नहीं होता तो भाईचारा की बात करते हैं। आप देखे होंगे, ठीक है ना। एक गिरिराज सिंह जी हैं, नहीं समझे, हर बात पर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान उसको याद आता है जिसको ख्वाब में आता है, जिसके रिलेटिव हो। पाकिस्तान तो पहले हिंदुस्तान में ही था, तो बात तो मने कि देश की होनी चाहिए। पहले तो हिंदुस्तान से ही कट के पाकिस्तान अलग हुई। जब देश आजाद हुई थी तो अंग्रेज से लड़ाई हुई थी, मुस्लिम से थोड़े लड़ाई देश के लोग किए थे। तो मुस्लिम से लड़ाई देश का नहीं हुआ, अंग्रेज से नहीं हुआ, आप ही का बात में है। तो फिर गिरिराज सिंह कैसे कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान जाओ? हम आप ही से पूछते, जवाब दीजिए। आप है जवाब आपके पास? किस मुद्दे पर कहते हैं, कैसे कहते हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि उसका रिलेशन है पाकिस्तान से। तब जब किसी का रिलेशन होता है तो कहता है पाकिस्तान, जिसका रिलेशन नहीं होता है वो कहता है हिंदुस्तान। मैं हिंदुस्तान में मरूंगा, हिंदुस्तान की जमीन में दफन होऊंगा और यहीं इलेक्शन लड़ूंगा। पाकिस्तान से न कल मतलब था न आज। पाकिस्तान हिंदुस्तान के बंटवारा हुआ, तुम्हारे 4 भाई है, 4 भाई को बंटवारा हुआ, तो जब बंटवारे के हिस्से में चला गया एक घर, तो उस घर को तुम रिपेयरिंग करोगे? ना करोगे। तुम अपना जो मकान हिस्से में मिला उसी की ना रिपेयरिंग करोगे, उसी को ना बनाओगे, मार्बल लगाओ या संगमरमर लगाओ, जो भी लगाओगे। आप अपने हिस्से को, सोनू जी, मेरे हिस्से को नहीं लगा सकते, लगाइएगा आप। तो तमाम लोग अपने ही हिस्से में लगाते हैं, अपने मेरा हिस्सा भारत, हम इसके लिए सब कुछ जान देने तैयार। हमें पाकिस्तान से क्या मतलब? गिरिराज सिंह का और बीजेपी का हिस्सा है पाकिस्तान। बीजेपी का है हिस्सा पाकिस्तान, जो हर वक्त कहता है पाकिस्तान। आज किसका गया मंत्री? गया ना जी, खा रहा ना जाके बिरयानी। कांग्रेस का गया तो मातम, हाँ, बीजेपी का जाए तो स्वागत। कैसा दूध मिलती? गिरिराज सिंह जी को रोक लेनी चाहिए था, क्यों नहीं रोके? कि नहीं जाएंगे अब मेरा मंत्रालय, विदेश मंत्री पाकिस्तान। इसलिए कि उसका दिल से लगाव है गिरिराज सिंह का। आज बिरयानी खाने बुलाएगा ना गिरिराज सिंह जी को, कल दौड़ के जाएगा। देखिए आज मंत्री कहां है। आप कांग्रेस में हैं और जो बीजेपी के लोग कांग्रेस में आते हैं और जो बीजेपी के लोग हैं वो लगातार कहते हैं कि मुस्लिम को ये करेंगे, मुस्लिम को वो करेंगे, मुस्लिम को देश छोड़ के जाना पड़ेगा, तो फिर आप लोग वैसे नेता को क्यों सपोर्ट करते हैं? कहां पब्लिक जानना चाहती है। कहां कांग्रेस, आपके कांग्रेस पार्टी में बीजेपी के बहुत सारे लोग आएंगे, अभी चुनाव नजदीक आ रही है विधानसभा का, तो फिर वैसे नेता को आप क्यों सपोर्ट करते हैं? हाँ, इसलिए कि जब खराब इंजन में कोई चीज को डालोगे तो वो खराब ही रहेगा, अच्छा इंजन में डालोगे तो अच्छा होगा। इसलिए वो बीजेपी का इंजन खराब है, हिंदू मुस्लिम। तो जब वहां था तो वो हिंदू मुस्लिम कर रहा था, जब वो कांग्रेस में आया तो हिंदू मुस्लिम बन। इसलिए लेते हैं कि वो भारतीय है, हम इसलिए उसको सटाते हैं। इसलिए नहीं सटाते हैं कि वो बीजेपी का है, वहां से निकल गया। जैसे मेरा नाम तारिक अनवर है, कल मेरा नाम प्रमुख नहीं था, जब मैं जीत के आया तो प्रमुख ना हो गया जी, तो 2 नाम जुटा ना है। बिल्कुल। तो जब वो गया बीजेपी में तो उसके दिमाग का इंजन जो है वो खराब था, तो हिंदू मुस्लिम कर रहा था। जब उसको लगा कि वहां से हम निकलकर अच्छा जगह इंजन में जाऊं, अच्छे इलाज में जाऊं, तो आया कांग्रेस में। मगर वो व्यक्ति तो हिंदुस्तानी है, मैं उसको सटाऊंगा। क्या लग रहा है कि अगर जो अभी आप कह रहे थे गिरिराज सिंह कांग्रेस में आएंगे तो आपकी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सपोर्ट करेंगे? कहीं नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसलिए वो हिंदुस्तानी है और अभी वो हिंदुस्तान के खराब इंजन में है, तो उसका दिमाग खराब है। वो यहां आएगा, इंजन उसका सही होगा, हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तान के नागरिक है, मैं उसको लेके उसके साथ प्रचार करूंगा। ये मेरा कर्तव्य। राहुल जी तो यही बताते हैं, हम उसी के फॉर्मूला में।
जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, बीजेपी का जो सरकार है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम दो हमारे दो, मगर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों पे क्यों नहीं रोक है? सब पर रोक, हम दो हमारे दो, ये तो बुड़बक वाला बात है। तुम सच बता दो, मोदी जी के भाई हैं, बस इतना तुम बता दो। हमको नहीं पता है मोदी जी कितने भाई, आप बताइए। क्या है, तुम डर रहे हो? कहाँ डरेंगे, आप बताइए। हमको नहीं पता, आप बताइए ना। बताइए, दो है, हम झूठ बोला, दो भाई है। कितने भाई हैं? दो भाई, पब्लिक जानना चाहती है, आप कितने भाई बताइए। 6 भाई हैं। योगी जी के भाई हैं, 7 भाई हैं। लालू जी कितने परिवार हैं? लालू जी कितना परिवार है? आज ना होता तो उनका औलाद मंत्री होते ना, हम तुमसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल नहीं होते। तो आज तो गर्व की बात है लालू जी के कि 2 बेटे मंत्री हुए, औलाद है तब ना। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी है, हम स्वीकार करते, जीत के आए हैं। मगर आज वो 2 होते या 1 होते तो वो सबसे छोटे में से हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यशस्वी प्रधानमंत्री से डरते क्यों हैं? किससे? आदित्यनाथ योगी से डरते क्यों हैं? आदित्यनाथ के से डरते नहीं हैं, यही भूल है, एकदम भूल है। ना मोदी जी से डरते ना योगी जी से डरते, ये भूल है। वो सिर्फ समाज के युवा बच्चा को बरगलाते हैं। मुसलमान से बीजेपी नहीं डरती है यार, वो बीजेपी डरता है हमसे। तो कौन बोल दिया इसमें? वो डरता हमसे। 24 घंटा हम कहते हैं कि बीजेपी मुसलमान से डरता है, हम डंके के चोट से बोलते हैं। अगर नहीं डरता तो आप कैसे कहें कि मुसलमान जो है वो मंगलसूत्र फलाना छीन लेगा, है ना? तो उसको ये सोचनी चाहिए कि मुसलमान और हम हिंदू, वो मेरा भाई बहन है, मंगलसूत्र कोई छीनता नहीं। सबसे बड़ी चीज है प्रशासनिक ताकत आपके पास है। आप तो 2 मिनट में रौंद दीजिएगा और आप वो बयान दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि बीजेपी डर से मुसलमान के वोट लेने के, ऐसी बातें सिर्फ वोट लेने के लिए कहा, नहीं समझे? हकीकत कुछ नहीं। आज जितने विश्व में घूमते हैं मोदी जी, तो सबसे ज्यादा तो शेख ही लोग को, सऊदी अरब, दुबई, अफगानिस्तान, तालिबान, अफगानिस्तान को भेजा राहत गेहूं। फिर देश में हिंदू मुस्लिम की बात, गेहूं भेजा ना जी, मालूम है ना काहे भेजा? आप ही तो बताइए। तो सऊदी अरब का बादशाह को गला लगा रहे हैं, हिंदुस्तान के आदमी को जो है दूर रख रहे हैं। तो बादशाह वहां का है, उसको दिखा रहा है कि मेरे मुल्क का मुसलमान सही है, नहीं समझे? और हिंदुस्तान में मोदी जी दिखा रहे हैं कि हम हिंदुओं के साथ हैं, इसलिए कि हिंदू का पॉपुलेशन ज्यादा है, वोट हमको करेगा, इसलिए दिमाग चला रहा है और आप लोग बौख रहे हैं। मोदी जी तो अपना ना सोचे कि हम जो है प्रधानमंत्री कैसे बने रहे। ठीक है, एक शासन है कि आप बने हुए हैं, अरे भाई 15 साल रहे, बहुत ज्यादा और 5 साल रहिए, 20 साल, उसके बाद तो कोई आईबे नहीं करेगा। जैसे भी आप सुन रहे थे, प्रमुख साहब बता रहे थे कि जो बीजेपी के लोग हैं वो मुस्लिम से डरते हैं, ये नहीं कि मुस्लिम बीजेपी से डरती है। यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में भी बोले कि वो देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगा करवाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ाना चाहते हैं और खुद राज करना चाहते हैं। बाकी आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।